नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास करके शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और आप तक वो खबर शायद पहुंच भी गई होगी। जी हां, हम बात के पाठक के तबादला की कर रहे हैं। हालांकि वो पहले ही तय हो गया था। जिस तरीके से के पाठक के फैसले को लगातार एस सिद्धार्थ पलट रहे थे, उससे साफ लग गया था कि अब के पाठक की वापसी नहीं होगी। अगर उनकी वापसी की संभावना रहती तो फिर एस सिद्धार्थ को इतना बड़ा दुस्साहस वो नहीं कर पाते। खैर, एस सिद्धार्थ अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे और अब सीओ साहब लोगों की खैर नहीं है। इनकी पोस्टिंग भूमि सुधार विभाग के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में पोस्टिंग हुई है। हालांकि ज़्यादा दिनों तक पाठक वहाँ नहीं रहेंगे। 30 जुलाई के बाद ट्रांसफ़र होना ही है। चीफ सेक्रेटरी अगर का एक्सटेंशन नहीं होता है तो फिर चीफ सेक्रेटरी में प्रमोशन होगा। ऐसे स्थिति में ज़्यादा दिनों तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार के पाठक का तबादला किया है और जिस अंदाज में तबादला किया है, ये तय मानिए कि सरकार के सह पर ही पाठक ये सारे काम कर रहे थे, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो मलहम लगाने का काम हो रहा है। क्योंकि भूमि सुधार विभाग में भेजा जाना संकेत है कि अब वहाँ अब सीओ लोगों की बारी है, अब बीसीएलआर की बारी है। मतलब अब उस विभाग को में भेजा गया है जिस विभाग में कह सकते हैं कि बिहार के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अगर इस वजह से के पाठक को वहाँ भेजा गया है तो माना जाए कि शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ या जिस स्तर पर भी हुआ, बिना सीएम के सहमति का नहीं हुआ। ये साफ आज के इस पोस्टिंग से समझ में आ गया है। क्योंकि सीएम की नाराजगी होती, इतने महत्वपूर्ण विभाग के वो अपर मुख्य सचिव नहीं बनाए जाते। अपने आप में आपको बता दें कि भूमि सुधार विभाग अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और जिस तरीके से दाखिल खारिज के नाम पर और भू माफिया का पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके का पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, उसमें के पाठक को उस विभाग में भेजा जाना कहीं न कहीं नीतीश का पसंद है। नीतीश की नाराजगी नहीं हो सकती है। इसलिए जो कुछ भी हुआ, जिस स्तर पर भी हुआ, शिक्षा विभाग के में जो कुछ भी हुआ, अधिकारियों शिक्षक को जो भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, सरकार की सहमति से झेलना पड़ा। ये साफ दिख रहा है। अब देखिए अब सीओ साहब लोगों का क्या होता है, क्योंकि इस तबादले के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जहाँ जाएगा पाठक तो झुकेगा नहीं। पाठक का अंदाज अपने आप में एक अलग तरीके का मिजाज उनका रहा है। वैसे अब देखना ये होगा कि एस सिद्धार्थ शिक्षा के विभाग में और क्या परिवर्तन करते हैं। कई फैसले उनके पलट जरूर दिए हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको लेकर अभी भी पाठक के उस निर्णय को बदलने से सिद्धार्थ परहेज कर रहे हैं। खास करके तबादले नीति को लेकर सिद्धार्थ भी सहज नहीं है।